सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कॉस्मेटिक शॉप खोल के हम कितना तक कमा सकते हैं। तो एक्चुअली गाइस, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले ही बना के रखे हैं, बट कुछ लोगों का कमेंट मुझे देखने को मिलता है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे कि आप कितना कमाते हो या कॉस्मेटिक शॉप में कितना कमाई होता है। तो कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप कितना तक कमा सकते हो। और हाँ, उससे पहले तो मैं यार इंट्रो करना भूल ही गया। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिवी कॉस्मेटिक्स में। सो गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और 11 बजे चाय पी रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है? तो एक्चुअली आप मेरे जो टीका देख के अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि फ़िलहाल जो है आज हमने की पूजा, यानी कि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो जिसके लिए सुबह उठ के सबसे पहले जो महाराज है और उसके साथ उसके महारानी है, तो ये सभी लोगों को क्लीन करके, ठीक है, अच्छे से वॉश करके फिर इसका पूजा किया आज। तो कैसे कि वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और बाहर जो है फिलहाल काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपके वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देखा उससे रिलेटेड बात थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो सुबह सुबह क्या कार्यक्रम हो वो पहले आप देख लो, फिर आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। A few inches later. तो जैसे कि देख सकते हो बारिश हो रहा था और अभी देखो आसमान, मतलब पूरा धूप छाया हुआ है अभी। और यहाँ पे जो हमने कुछ प्रसादी दी है वो पहले उठा लेते हैं। जैसे कि बारिश रुक गया है तो ये वाला जो हैंगर है वो इसको तो बाहर टांग दिया, ठीक है। चलिए अभी शॉप के अंदर बैठते हैं, फिर बातें करते हैं। सो गाइस, तो जितना भी काम धाम ताम झाम था सारी चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली और फिलहाल आके बैठ चुका हूँ दोबारा से। तो एक्चुअली गाइस, कॉस्मेटिक शॉप से हम कितना अर्न कर सकते हो? तो देखो, कॉस्मेटिक शॉप बोल के कोई बात नहीं है। आप चाहे कोई भी रिटेल बिजनेस, अगर आप गांव में, मेरे जैसे गांव में आप शॉप ओपन करना चाहते हो या सिटीज़ में, तो वो डिपेंड करता है ना आपके बिजनेस स्किल के ऊपर, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस खोलते हो ना, उस पर इनकम है, ठीक है। इतना है कि कॉस्मेटिक जो शॉप है इसमें हम लो इन्वेस्टमेंट पे, मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ये सच है, ठीक है। जो अगर खाली कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर के बात करते हैं तो वहाँ पे नहीं कर सकते हो, बट अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स दोनों एक साथ बेचते हो और आपके शॉप में अच्छा खासा कस्टमर आते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी का जो पार्ट है तो उसमें प्रॉफिट जो है ना लगभग मतलब 30 से लेके 50% तक का मार्जिन मिल ही जाता है, अगर आप बढ़िया क्वालिटी का और बढ़िया यूनिक डिज़ाइन का सामान लाते हो और आपके शॉप के लिए, और आपके शॉप में वो सारी चीज़ें अच्छे से बिकता है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम रिटेल बिजनेस खोलते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, किराना का हो, गारमेंट का हो, देखो हर चीज़ में जो मार्जिन होगा ना, जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि शॉप आप चलाओगे। मान के चलो आप दिन में अभी 1000 रुपये सेल कर रहे हो, आपके शॉप में 10 ही कस्टमर आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट कम ही होगा। और यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपका शॉप का लोकेशन। देखो, मेरा शॉप का जो लोकेशन है ना वो गांव पे है और ये टी गार्डन एरिया है, छोटा सा एक बाजार है। तो इसके बेस पे जितना कस्टमर यहाँ पे आ सकता है वो आते हैं। जो आउटसाइड का कस्टमर है वो नहीं आता है, मतलब हमारे यहाँ पे बाहर का कोई कस्टमर नहीं आता है। जो हमारे लोकल में सारे जो विलेजर्स है वही लोग सिर्फ हमारे शॉप से सामान खरीद के लेके जाते हैं। जो मेरा शॉप है या भी दूसरे जो शॉप है वहाँ से, हमारे यहाँ पे क्या दूर दूर से लोग नहीं आते हैं। और बहुत सारे सिटीज़ में जाएंगे, जैसे कि मैं सिटी जाके सामान लाता हूँ, तो वैसे सिटीज़ में अगर आपका शॉप होगा ना तो वहाँ पे क्या चारों ओर से लोग आते हैं, ठीक है। तो सिटीज़ में हर चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और वो महंगा भी है। अभी अगर गाँव में आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, आपका घर गाँव में है, तो उसमें आपको रेंट भी कम होगा, सारी चीज़ कम रहता है, उसमें आपको अर्निंग भी कम होगा, ठीक है। बट अगर आप सिटीज़ में शॉप ओपन करते हो, अगर आपका घर ही सिटी में है, तो वहाँ पे क्या है, आपका अर्निंग भी ज़्यादा होगा, बट वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर हम समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। तो देखो, विलेज में अर्निंग थोड़ा कम है, मेरे जितना नॉलेज है, और सिटीज़ में अर्निंग थोड़ा ज़्यादा है, बट सिटीज़ का खर्चा भी ज़्यादा है, ठीक है। वो मैटर करता है। एंड ऑफ द डे जाके ना दोनों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सेम ही आके, मतलब जो एंड में रिजल्ट आता है वो सेम ही होता है। अगर सिटी में आप 10,000 कमाते हो और गाँव में आप 5,000 कमाते हो, तो देखोगे सिटी में जो रेंट है वो लगभग 6, 7, 8, 9, 10
लोकेशन के हिसाब से। और गांव में अगर आप शॉप रेंट पे लेते हो ना, तो हमारे एरिया में जो रेंट है वो 2500, 3000, 4000, 2000, 1500, मतलब इसके हिसाब से है। तो रेंट में ही मतलब आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और बाकी सारी चीज़ तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो, आप समझ ही रहे होंगे। तो देखो गाइस, कुल मिला के अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर हम एक कॉस्मेटिक शॉप खोलते हैं, तो एक कॉस्मेटिक शॉप खोल के हम कितना तक अर्निंग कर सकते हैं, लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले ही मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बिजनेस को रन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मेरे शॉप खोल के कितना कमा रहा हूँ, उससे कोई आता जाता नहीं है। अगर आप कोई एक नया कॉस्मेटिक शॉप खोलते हो, आप कैसे शॉप को चलाएंगे, आपका शॉप में कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप शॉप ग्रो नहीं कर सकते हो। कहने को तो आप बहुत कुछ देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है, बट जो मेन सच होता है ना, वो ये है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे शॉप में, और जितना बढ़िया क्वालिटी और यूनिक चीज़ें आपके शॉप पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसी के हिसाब से आपका अर्निंग होगा। और जो चीज़ें यूट्यूब में शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो, अगर आप 1 लाख से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शॉप चलाते हो ना, अप्रोक्स अगर आपका शॉप में कस्टमर भी ठीक ठाक आता है, तो आप अगर दिन में 3, 4, 5 हज़ार रुपये सेल भी कर लेते हो ना, तो महीने का जो है आप लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये शॉप से कमाएंगे। ये नीट है। तो ऐसे ही करके आप मल्टीपल करते जाएंगे ना, तो इसी हिसाब से आपका जो शॉप का अर्निंग है वो ज़्यादा होता रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप 1 करोड़ डाल दी तो आपका शॉप में सामान जो है ना एक्सपायरी होगा, क्योंकि आप फिर एक होलसेल का बिजनेस कर सकते हो वो वाले पैसे से। मैं एग्जाम्पल के लिए ये बातें बताया। तो ये इसी हिसाब से ही होगा। मान के चलो अभी 4 लाख 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, और आपके शॉप में काफ़ी सारे प्रोडक्ट की वैरायटी है, ठीक है, डिफरेंट रेंज की प्रोडक्ट है, और उसमें मार्जिन जो है सभी का अलग अलग है। फिर भी अगर आपके शॉप में लगभग 5000 के अबव सेल होता है ना, 5000 के अबव, मतलब 5 से लेकर 10 इसके अंदर, और आपका अगर सेल रहता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, आप महीने का 35-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। और अगर सोचते हो कि महीना आपको 1 लाख रुपए कमाना है कॉस्मेटिक बिजनेस खोल के, तो आपको सिटी में बिजनेस ओपन करना होगा, और बहुत बढ़िया प्लानिंग करके शॉप ओपन करना होगा, और आपका शॉप नहीं, वो लगभग एक शॉपिंग मॉल के टाइप का बनाना होगा। फिर जाके आप कॉस्मेटिक बिजनेस करके महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो रिटेल। और अगर होलसेल का बात करता हूं, तो होलसेल में आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारा है। मैं तो होलसेल बिजनेस करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना फिलहाल पूंजी नहीं है, और मैं जिस लोकेशन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे होलसेल खास करके कॉस्मेटिक का उतना खास नहीं चलेगा। मैं पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं किराने वाला आइटम का होलसेल खोलता हूँ तभी चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैटर करता है। बहुत सारे जो पॉइंट है मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी। होप करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी अगर आपको कुछ बचा कुछ सवाल है, नीचे कॉमेंट बॉक्स दिया हुआ है, बेझिझक कॉमेंट करना। और मुझे पता है आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल नए वाला वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।